अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस की जो लास्ट टाइप है इसके बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स की टेंसेस है और हमने ऑलरेडी 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी हमने डिस्कस कर लिया है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो हमारे पास एक टाइप्स बाकी है जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि कैसे आप लोगों को समझनी है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का मतलब क्या है, वर्तमान, जो अभी चल रही है, अभी का जो समय है। नेक्स्ट क्या लिखा है, परफेक्ट, यानी जो काम 100% कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, जो काम अभी चल रही है। तो अब तो कहोगे कि यार अभी तो थोड़ी देर पहले कहा कि जो काम 100% कंप्लीट हो गया और अभी कह रही हूँ कि ये काम अभी कंटिन्यू भी है। तो हाँ दोस्तों, ये टेंस ऐसे ही है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी है। जैसे मान लो कि आपको आपकी स्कूल से होमवर्क दिया, मैथ्स का 3 क्वेश्चन दिया था मैथ्स का, और कहा कि वो तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके आना। तो अब आप होमवर्क करने के लिए बैठे हो रात में, तो आपको तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके उठना है। तो फर्स्ट आप स्टार्ट किया और एक को कंप्लीट किया। तो एक को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो दूसरा वाला वो कर रहे हो, यानी आपका जो काम है वो अभी तक चल रही है और थोड़ा थोड़ा पार्ट कंप्लीट भी हो रही है। एक कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट आप 2 जो क्वेश्चन है वो कर रहे हो। तो आई थिंक आप लोगों को इस एग्जाम्पल से पता चल गया है कि इस सेंटेंस की क्या मीनिंग है। तो चलो फिर भी मैं भी बता ही देती हूँ आप लोगों को। तो ये जो टेंस है, ये टेंस में ऐसा काम आते हैं जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रही है। तो ये जो टेंस है वो हमें पार्टिकुलर टाइम को बताती है। जैसे 2 घंटे से बारिश हो रही है, 2 घंटे से मैं होमवर्क कर रही हूँ, 2 हफ्ते से मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ, 2 साल से मैं इस घर में रह रही हूँ। यानी ये जो टेंस है ये हमें पूरे पार्टिकुलर टाइम को बताते हैं। तो दोस्तों, याद रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बीच क्या डिफरेंस है। तो आप लोग कंफ्यूजन हो सकते हैं क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी काम कंटिन्यू है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी काम कंटिन्यू है। इसीलिए ध्यान से याद रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई पार्टिकुलर टाइम नहीं बताते कि कब से काम शुरू हुआ था। अभी चल रही है ये तो बात ठीक है, पर कब से शुरू हुआ था ये बात हमें नहीं पता है। इसका मतलब ये है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें पूरे परफेक्ट टाइम को बताती है। कब से शुरू हुआ था काम, वो पूरे पार्टिकुलर जो टाइम है वो हमें बताती है। जैसे मैं होमवर्क कर रही हूँ, कब से कर रही हूँ वो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही बताते हैं। मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ, कब से नहीं जा रही हो, 2 हफ्ते से पहले, 2 दिन से पहले या फिर 1 दिन से पहले, वो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही बताते हैं। तो दोस्तों, आई थिंक आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या मीनिंग है वो पता ही चल गया है। तो अब हम इसकी फॉर्मूला को जानते हैं। तो हमें इस टेंस में भी 3 टाइप्स की सेंटेंस मिलेगी। एक है अफर्मेटिव, नेक्स्ट है नेगेटिव और थर्ड है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की क्या फॉर्मूला है। तो चलो हम थोड़ा पीछे जाते हैं और जाके देखते हैं कि वो कैसे बनी। आसमान से तो ज़मीन में गिरा नहीं ना, किसी ने तो इसको बनाया। तो कैसे बनाया, चलो हम वो जानते हैं। इसके पूरे कुंडली को हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल फॉर्मूला लिखते हैं जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखो, नाम क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो हमें कंटिन्यूअस मिल गया। मैंने पहले कहा था ना कि जब भी आपको कंटिन्यूअस दिखे तो आप
आंखें बंद करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के साथ आईएनजी बैठा। कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप बिना सोचे समझे आप वर्ब के साथ आईएनजी बैठा देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला में वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस कर देते हैं। तो फिर अब देखो, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों मिल के ये टेंस को बनाया, और अगर हम सिर्फ परफेक्ट को यूज़ किया तो कंटिन्यूअस गुस्से हो जाएंगे, और अगर हम सिर्फ कंटिन्यूअस को यूज़ किया तो परफेक्ट गुस्से हो जाएंगे। तो हमें दोनों को खुश रखने के लिए दोनों की तारीफ़ करनी पड़ेगी, दोनों को ही तो यूज़ करनी पड़ेगी। तो फिर चलो परफेक्ट को पूछते हैं कि वो क्या देना चाहते हैं हमें। तो वो हमें देना चाहते हैं हेल्पिंग वर्ब, और साथ में वो बोल रही है कि वो वर्ब भी देना चाहते हैं। लेकिन हमने तो वर्ब बना ही लिया, और वर्ब तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस ने दे ही दिया, तो आप झगड़े मत करो। तुम वर्ब नहीं दे सकते हो, मेन वर्ब नहीं दे सकते तो ठीक है, अब वर्ब चाहते हो तुम वर्ब देने के लिए तो ठीक है, तुम और कोई वर्ब दे दो, लेकिन मेन वर्ब नहीं दे सकते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो मैं बी वर्ब की एक थर्ड फॉर्म दे देती हूँ। तो क्या दिया उन्होंने? बी वर्ब, बी जो है वो दिया, और बी का थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। तो अब हम वो लेकर हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पर ऐड करते हैं। सबसे पहले क्या था? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो हम नॉर्मल जो फार्मूला है यहाँ पर है, तो हम सब्जेक्ट रख लिया से। तो सब्जेक्ट के बाद परफेक्ट ने क्या दिया? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव, हैज़। तो हमने हैव हैज़ लिखा। तो आपको तो याद है ना कि वो हेल्पिंग वर्ब के साथ एक बी वर्ब भी दिया था जो है बीन, तो हमने यहाँ पर बीन लिख लिया। तो अब देखो फॉर्मूला क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो नॉर्मली जो फॉर्मूला था यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट। तो प्लस क्या होगा इस टेंस के लिए? टाइम रेफरेंस, जो हमें पार्टिकुलर टाइम को बताते। आपको तो पता ही है कि ये जो टेंस है ये हमें पूरे पार्टिकुलर टाइम को बताते, तो प्लस क्या होगा? टाइम रेफरेंस। ओके, तो दोस्तों अब हम फार्मूला बना लिया है, तो अब बस यही बाकी है कि सेंटेंस के साथ इसको यूज़ करें और फटाफट सेंटेंस को सुलझाएं, बस इतना ही बाकी है। तो फिर चलो हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। I have been playing for 3 hours। सबसे पहले देखो इस सेंटेंस में टाइम को मेंशन किया कि वो 3 घंटे से खेल रही है और अभी तक वो खेल रही है। इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। तो अब देखते हैं जो फॉर्मूला हमने बनाया, क्या वो फॉर्मूला के साथ वो मैच होते हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले क्या था? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट आई है, प्लस क्या था? हैव, हैज़। तो यहाँ पर आई के साथ हैव यूज़ होते हैं, तो आई के साथ हैव यूज़ किया, प्लस क्या है? बीन। तो बीन, हैव के साथ बीन यूज़ किया, प्लस क्या है? B1 प्लस ING। तो प्ले क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब, और इसके साथ ING ऐड किया प्लस ऑब्जेक्ट। तो बस हो गया हमारे पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में हम जान ही लिया, क्या फॉर्मूला है, कैसे सेंटेंस को लिखनी है, सब कुछ हमें पता चल गया। तो अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या है। तो नेगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमें नॉट को यूज़ करनी है फॉर्मूला में। जैसे हमने पहले फॉर्मूला को बनाया था वैसे ही बनानी है, पर नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए हमें नॉट को यूज़ करनी है। तो क्या होगा फॉर्मूला? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस, राइट। तो चलो इसकी भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। तो ये जो सेंटेंस है वो हमने पहले एफर्मेटिव सेंटेंस में भी पढ़ा था, तो मैंने इसलिए सेम दिया था ताकि आप लोग समझ पाओ कि नेगेटिव और एफर्मेटिव में क्या डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि वो फॉर्मूला के साथ मैच हुआ या नहीं। तो इस सेंटेंस में हमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले ये सेंटेंस कर लिया है। तो हम बस नॉट को ही देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट हमने आई यूज़ किया, सब्जेक्ट के बाद क्या था? हैव, हैज़। तो हैव हैज़ में हम आई के साथ हैव यूज़ करेंगे, प्लस क्या है? नॉट। तो हमने यहाँ पर नॉट लिखा है प्लस बीन।
तो हमने बीन लिखा है, तो बाकी जैसे हमने पहले किया था वैसे ही लिखा है। तो दोस्तों याद रखना, एफर्मेटिव और नेगेटिव में बस यही डिफरेंस है कि एफर्मेटिव में नॉट नहीं है और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करनी है। ओके, तो अब हम देखते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस। तो इंटरगेटिव सेंटेंस की फॉर्मूला क्या है देखते हैं। तो दोस्तों इंटरगेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मूला है, यहाँ पर हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्योंकि इंटरगेटिव सेंटेंस हमें क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो सेम ही है, जैसे सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को मत बोलना, क्योंकि वो क्वेश्चन ही पूछते हैं, तो क्वेश्चन मार्क को मत बोलना। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं दिया तो पूरे सेंटेंस रंग हो जाएंगे। तो फिर चलो हम एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस 4 PM। तो ये सेंटेंस देखो फॉर्मूला के साथ मैच हो रही है, यानी सबसे पहले फॉर्मूला में क्या था, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया था, हैज़, प्लस क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है ईट, प्लस क्या था बीन, तो बीन हमने यूज़ किया, प्लस B1 प्लस ING, तो इसके साथ हमने रेन के साथ क्या यूज़ किया ING, प्लस क्या है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट भी लिखा है, प्लस क्या है टाइम रेफरेंस। इसका मतलब जो फॉर्मूला है इसके साथ सेंटेंस मैच हो गया है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डबल इंटरगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों डबल इंटरगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंस के बीच जो डिफरेंस है वो तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले जो 3 टेंस के बारे में डिस्कस किया था वहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँगी। ओके, तो इंटरगेटिव सेंटेंस के अंदर वो क्वेश्चंस आते हैं जो क्वेश्चंस की आंसर यस या फिर नो से होते हैं। जैसे सपोज मान लो कि मैंने आपको कहा कि क्या आज तुम कॉलेज गए थे, तो इस क्वेश्चन की आंसर आप या तो बोलोगे हाँ या फिर नो, यही तो आप बोलोगे। ऐसा नहीं है तो कि अब बहुत कुछ आपको बोलनी पड़ेगी। लेकिन डबल इंटरगेटिव सेंटेंस के अंदर वो क्वेश्चंस आते हैं जो क्वेश्चंस की आंसर थोड़ी सी ब्रॉडली हमें बोलनी पड़ती है। जैसे सपोज मैंने आपको पूछा कि क्यों आज आप कॉलेज नहीं गए थे, तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की आंसर आप क्या दोगी, यस और नो? नहीं ना, आपको रीज़न को बतानी पड़ेगी कि क्यों आप कॉलेज नहीं गए थे, किस रीज़न की वजह से आप आज कॉलेज नहीं गए थे। तो दोस्तों इन दोनों में बस यही डिफरेंस है। तो अब हमें इन दोनों में डिफरेंस जो है वो पता चल गया है। तो आप देखते हैं डबल इंटरगेटिव सेंटेंस की फॉर्मूला क्या है। तो इंटरगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरगेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मूला है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन डबल इंटरगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें सिर्फ WH फैमिली को यूज़ करनी है। बस इसके बाद जैसे इंटरगेटिव सेंटेंस में है वैसे ही हमें सब कुछ लिखना है। जैसे सबसे पहले WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस और इसके साथ क्वेश्चन, राइट। तो अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाउ हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। तो यहाँ पर देख लो, हम सबसे पहले WH फैमिली को जोड़ दिया, बस इतना ही किया, बाकी तो जैसे इंटरगेटिव सेंटेंस में था वैसे ही है। तो दोस्तों आज हम इतना ही रखते हैं, और हाँ हमने तो प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। तो दोस्तों हमने जितना तक डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई देने के लिए कोशिश करूँगी। और हाँ साथ में ये भी बताना कि आज के वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन को ज़रूर क्लिक करना, और हाँ आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल आइकन को भी दबा के रखना ताकि आने वाले हर नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।